नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो यूपी होमगार्ड के लिए ये जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि मेरा भी सिलेक्शन हो यूपी होमगार्ड में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओ। मैं आपको 40 क्वेश्चन आपके रोज़ कराता हूँ प्रैक्टिस सेट के। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा और जितना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा उतने ही आपके ज़्यादा चांस रहेंगे यूपी होमगार्ड में सिलेक्ट होने के। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है शहनाई जो है बिस्मिल्लाह द्वारा ये बजाया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान को जो है तुम्हारा 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। 2001 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था। 2001 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन 2 पर चलते। क्वेश्चन दूसरा है आपका, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुवांशिक सिद्धांत जो है ये आपका क्या माना जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसमें जो है आपका उत्सर्जन शुद्ध रूप से जो है शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। तो सर्वोच्च अधिकारी आपका नौसेना में होता है आपका ये एडमिरल। एडमिरल जो होता है आपका ये नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 15 से 17 दिसंबर 2021 के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पड़ोसी देश की यात्रा की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूटान जो देश है भूटान की जो है यात्रा की थी 15 से 17 दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है आपका ये ऑप्शन ए जो है पत्रकारिता से जो है इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो 21 जून का होता है। आपको लग रहा होगा कि 21 जून को तो सबसे बड़ा दिन होता है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध पर नहीं होता, वो उत्तरी गोलार्ध पर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध पर होता है सबसे छोटा दिन आपका 21 जून। तो और ये 22 दिसंबर जो होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध पे, जबकि उत्तरी गोलार्ध पे ये सबसे छोटा दिन होता है तुम्हारा 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो किसके पास होती हैं ये शक्तियाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति जो होता है भारत का उसके पास ये शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2021 में फॉर्च्यून इंडिया की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला। तो प्रथम स्थान मिला है आपका रेखा मेनन को। तो रेखा मेनन को आपका क्या मिला है, प्रथम स्थान मिला है। फ्यूचर इंडिया की 50 जो प्रभावशाली महिलाएं थी उसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका सी, 223 के तहत जो है आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है किसके पास, आपके राज्यपाल के पास। तो अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति, ये तो राज्यपाल हो गया, और राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका क्या अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो आपकी जो ये पुस्तक है द गोल्डन वर्ड, ये जो है सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। और बाकी जो द ब्रोकन विंग्स है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द वर्ड ऑफ टाइम है, ये सारी किसकी हैं, सरोजिनी नायडू की पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता होती हैं वो होती हैं आपकी पशुपालन और फसल उत्पादन को साथ करना। तो पशुपालन फसल उत्पादन को साथ करना क्या होती है आपकी, मिश्रित खेती होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वाहिनी दरबार समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित होता है। तो ये
आपका होता है महाराष्ट्र में प्रकाशित होता है ये वाहिनी दरबार समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 14 पर चल रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो आदि संकलन का जो वो किया था संकलन आदि ग्रंथ का, वो किया था आपका गुरु अर्जुन देव ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गुरु, हाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तुलुब वंश की स्थापना किसने की? तो तुलुब वंश की स्थापना की थी आपकी नरसानायक ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरसानायक जो था क्या था, ये तुलुब वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये कब किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण कब किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा उपवेद नहीं है आपका? योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है, बाकी जो तीनों हैं आपके क्या हैं, उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 2021 में मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में जो है आपका स्थित है हैदरपुर आर्द्रभूमि। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो आपकी गुजरती है वो आपकी गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से ये होकर गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? जो हेमिस मठ है आपका वो कहाँ स्थित है? वो है आपका लद्दाख में जो है हेमिस मठ जो है आपका स्थित है। और हेमिस जो आपका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी कहाँ है आपका लद्दाख में। ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी पूछे तो भी लद्दाख, और हेमिस गोम्पा मठ पूछे तो भी ये लद्दाख ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय है, इनको ही जो है आपका ये आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का जो है अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो भारत में जो काजू का प्रथम परिचय कराया था वो पुर्तगालियों ने कराया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बीवी गिरी जो थे ये जेल भी गए थे आपके। ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसे यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका कोलकाता की दुर्गा पूजा है उसको जो है आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 15 जो थी आपकी महिला सदस्य थी संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। जो उत्तर प्रदेश है आपका शेर सफारी कहाँ स्थित है इसमें? तो इटावा में जो है आपका ये शेर सवारी स्थित है। क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है वो आपका ब्रजभूमि से जो है संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका जो है वो कृषि है अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 15 से 19 दिसंबर 2021 के बीच किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वियतनाम का जो है आपका ये
अधिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका आयात निर्यात जो एग्जिम बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो एग्जिम बैंक होती है ये आपकी आयात निर्यात के लिए स्थापित की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक जीता था आपका कमलजीत संधू ने। एंड आपको बताना है कि पीटी ऊषा का जो संबंध है वो किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो सार्क की पहली बैठक हुई थी आपकी ढाका के बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी आपकी सार्क की पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका नासा के अनुसार सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो नासा के अनुसार जो है तो आपका पहला अंतरिक्ष यान है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब जो है आपका ये पहला अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली का उद्देश्य कहाँ रहने वाले निवासियों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है? तो कहाँ के लोग हैं वो ग्राम कहाँ के लोग हैं आपके उपयुक्त सभी जो ग्रामीण इलाके हैं, मलिन बस्तियों के हैं, छावनी क्षेत्रों के हैं, तो उन्हें शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह रक्त की नीति आपकी अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जो बलबन का वो कार्यकाल था वो कितना था और ये किस वंश का जो था शासक था। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैसूर का जो था ये सुल्तान था। अब बताना है कि जो टीपू सुल्तान है इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो इसका जो संशोधन हुआ था वो दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है आपका ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप भी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली आपको इस वीडियो पर चैनल पर जो है वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन है आपका रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें याद के थे। और डेली प्रैक्टिस आपको करते रहना है जिससे कि आपका स्कोर जो है इम्प्रूव होता रहे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और उतने ही ज़्यादा आपके चांस रहेंगे कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।